तो डियर लीडर्स, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं, क्या टॉपिक है? एसिडिटी का रूट कॉज क्या है, एसिडिटी की जड़ क्या है। तो कल ऑलरेडी हमने बहुत सारी बातें समझी थी, इसलिए इसको क्या करता हूँ, जो बातें हमने समझ चुका है वो सारी बातों को हम क्या करेंगे, फास्टली रिवाइज कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो है कि आगे की चीजों को हम डेप्थ में समझने वाले हैं। तो हमने क्या समझा था कि एसिडिटी क्या है। अगर आपको एसिडिटी के बारे में जानना है तो समझना है कि एसिडिटी है क्या। तो जब भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जब खाना आपके पेट में जाता है तो आपके पेट में एक एसिड बनता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ भी आप खाओगे ना, चाय पियोगे, दाल रोटी सब्जी खाओगे, कुछ भी खाओगे, पिज्जा मंचूरियन बर्गर, कुछ भी आप खाओगे, तो जैसे ही फूड पाइप के थ्रू आपके पेट में खाना जाएगा, आपके पेट में एक एसिड निर्माण होगा जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उस एसिड का क्या काम है? वो एसिड क्या करती है? आपके खाने को पचाने का काम करती है। आपके खाने के थ्रू अगर कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस गया हुआ तो उसको किल करने का काम करता है। और क्या काम करती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड? आपके बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रिएट करती है जिससे कि खाना क्या हो जाए, आसानी से पच जाए। अब क्या होता है कि अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाना खाने के बाद पेट में ज्यादा निर्माण होने लगेगा, उसी को क्या बोला जाता है? एसिडिटी बोला जाता है। आपने खाना खाया, खाना फूड पाइप के थ्रू आपके पेट में गया, पेट में एसिड बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस लिए बना? खाने को पचाने के लिए। लेकिन अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में ज्यादा बनने लगेगा तो उससे क्या होता है? उससे होती है एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अब हम ये समझते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा क्यों बनेगा। तो सिंपल सा चीज है कि अगर आप ज्यादा तेल वाली चीजें, मसालादार वाली चीजें, खट्टी चीजें या फिर जंक फूड या फास्ट फूड आप खा रहे हैं, तो उसको पचाने के लिए जो है ना, ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करना पड़ता है। दूसरी चीज क्या, अगर आप ज्यादा खाना खा रहे हो, खाना खाना है आपको दो रोटी, उसके बदले आपने क्या कर लिया, चार पांच रोटी खा लिया, तो क्या हो गया? ओवर ईटिंग हो गई। जब ओवर ईटिंग होगी तो ज्यादा खाना होगा तो उसको ज्यादा पचाना पड़ेगा, तो ज्यादा पचाने के लिए ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होगा। अगर आप लंबे समय तक खाली पेट रहते हो तो फिर भी क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होती है, आपके बॉडी में सिक्रेट होती है। और अगर आप मोटापा आपको है, ओबिसिटी की प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है कि जो भी आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बॉडी में बनेगी, ज्यादा निर्माण होगी। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगी, आपके जो है ना फूड पाइप में चली जाएगी। जब ज्यादा निर्माण होगा तो क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज्यादा बनेगा तो आपके स्टोमक से कहाँ पे चला जाएगा? फूड पाइप में चला जाएगा। अगर आपका ओबिसिटी है तो पेट पे ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट के रास्ते से क्या होती है? फूड पाइप में चली जाती है, और जैसे ही फूड पाइप में जाएगी आपको क्या होगा? एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। अगर आप अल्कोहल लेते हो, अगर आप स्मोकिंग करते हो, उस केस में भी क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण ज्यादा होता है। अगर आप स्ट्रेस में है, टेंशन में, एंग्जाइटी में है, तो आप ज्यादा टेंशन की वजह से आप क्या करोगे? ओवर ईटिंग करोगे। टेंशन में इंसान को क्या रहता है? उसका सर दर्द रहता है, सर दर्द रहता है तो उसको जो है कि सर दर्द को रिलीफ के लिए वो क्या करता है? चाय या कॉफी पीता है। तो चाय और कॉफी क्या है? ज्यादा कैलोरी इंटेक वाली चीजें है, तो आपकी बॉडी में क्या जा रही है? ज्यादा कैलोरी जा रही है। तो उसको जो है कि क्या करने के लिए, उसको जो है कि पचाने के लिए ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करना पड़ेगा। अगर आप लंबे समय से कुछ दवाइयाँ खा रहे हो, पेन किलर्स खा रहे हो, बीपी के लिए, डायबिटीज के लिए, थायराइड के लिए, है ना, या फिर और किसी प्रॉब्लम के लिए अगर आप जो है कि लंबे समय से दवाइयाँ खा रहे हो, तो दवाइयाँ क्या करती है? आपकी बॉडी में ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करती है। ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण हुआ, ठीक है। होता क्या है कि जब हमारा जो फूड पाइप है और पेट है, उसके बीच में एक वॉल है। अगर वो वॉल लूज हो जाती है, अगर वो वॉल डैमेज हो जाती है, अगर वो वॉल का मसल्स ढीला हो जाता है, तो क्या होता है कि जो खाना जो है कि पचाने के लिए जो पेट में बन रहा था, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने को पचाने के लिए पेट में बन रही थी, अगर आपके पेट के बीच में जो वॉल है और फूड पाइप के बीच में जो वॉल है, फूड पाइप और पेट के बीच में जो वॉल है, वो क्या हो जाती है? ढीली हो जाती है। ढीली हो जाती है तो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपके जो है कि फूड पाइप में चला जाता है, और इससे क्या होती है? एसिडिटी होती है। तो ये जो है कि वॉल ढीली क्यों हो जाएगी? समझ रहे हैं कि ये जो वॉल है, खाना खाने के बाद ये वॉल क्या हो जाती है? कस करके पैक हो जाती है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट में बने वो केवल खाना पचाने के लिए यूज हो, ऊपर नहीं जाए। लेकिन अगर ये वॉल ढीली हो गई तो फिर क्या होगा? गड़बड़ क्या हो जाएगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऊपर चला जाएगा। तो अब हम ये समझते हैं कि ये जो वॉल है ये ढीली क्यों होगी, है ना। अगर ये वॉल कस करके पैक होने के लिए अगर बॉडी में है तो इसको ढीली क्यों हो जाती है? वॉल इसलिए ढीली हो जाती है कि अगर आप खाना खाने के में क्या करते हो? कुछ गड़बड़ करते हो। क्या खाना का गड़बड़ करते हो?
गड़बड़ क्या है कि अगर आप ज्यादा खाना खा रहे हो तो ज्यादा खाना खाओगे तो वॉल पे क्या होगा, ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। जब ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उसका मसल्स क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। और जैसे ही ढीला होगा, वॉल ढीली होगी, वो क्या होगा, एसिड जो है कि पेट से बाहर निकल करके फूड पाइप में चला जाएगा और एसिडिटी होने लगेगी आपको। अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाते हो, तो लेटने के बाद क्या होता है, इस पे जो है ना, ये ऊपर में जो है कि ये ढकेलता है ना, एसिड ऊपर में आता है, ऊपर में आता है तो क्या करता है, वॉल पे प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है तो वॉल की मसल्स ढीली हो जाती है और जो है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अगर आप मोटापा ऑलरेडी है तो मोटापा में क्या होगा, ऑलरेडी प्रेशर पड़ता है पेट पे, पेट पे प्रेशर पड़ेगा तो वॉल पे प्रेशर पड़ेगा, वॉल पे प्रेशर जैसे ही पड़ा, वॉल ढीली हो जाएगी और जो है कि एसिड क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना, लेडीज को एसिडिटी की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि ऑलरेडी पेट में बच्चा रहता है और उससे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट से क्या होता है, वो वॉल जो है कि ढीली हो जाती है और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अगर आप अल्कोहल पी रहे हो, आप स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हो, तो उससे क्या हो जाती है, जो एलियस की मांसपेशियां है, जो वॉल की मांसपेशियां, वो क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है और आपको जो है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसको मैंने कल डेप्थ में बता चुका हूँ। आगे की जो चीजें मुझे बतानी है उसको मुझे डेप्थ में आपको बतानी है। और क्या, अगर आप चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हो, तो ये भी क्या करते हैं, आपके वॉल को ढीला करते हैं। उसमें कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जिससे होता है कि मसल्स क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है और फिर क्या होता है, आपको जो है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अगर आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, तो उसकी क्या होती है, आपकी जो वॉल की टाइटनेस क्या होती है, वो कम हो जाती है। उस पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है उस मसल्स पे और क्या होती है, आपकी जो एसिड है ऊपर आ जाती है, फूड पाइप में आ जाती है और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगेगी। लंबे समय से आप पेन किलर्स वगैरह खा रहे हो तो क्या करते हैं, एलियस की मसल्स को यानी कि वॉल की मसल्स को क्या कर देते हैं, ढीला कर देते हैं और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक हमने कल समझा था, है ना। अगर आपको एसिडिटी होगी तो क्या होगा, आपके सीने में जलन होगी, गले में जलन होगी, खट्टा खट्टा जो है कि डकार आपको आएगी, है ना, उल्टी जैसा आपको महसूस होगा, पेट भारी भारी लगेगा, पेट फूला फूला लगेगा और खाना खाने के बाद आपको क्या होगी, ज्यादा ज्यादा गैस बनेगी। ये तो ठीक है, नॉर्मल सिस्टम है, नॉर्मल प्रोसेस है, डाइजेस्टिव प्रोसेस है। अगर हमने खाना खाया, तेल मसाले वाली चीजें खाया, ये सब चीजें खाया, तो ये सब होना ही है ना, होगा ही ना, नॉर्मल सी बात है। अगर तेल मसाले वाली चीजें हमने खाया तो क्या होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम तो होगी ही, है ना, कि ज्यादा खाना आप खाओगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, टाइम पे टाइम खाओगे तो जो है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। अगर आपको ओबिसिटी है तो पेट पे प्रेशर पड़ेगा, पेट ओबिसिटी वाले जो लोगों को ज्यादा एसिडिटी क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि उनके पेट पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, अंदर में मसल से प्रेशर पड़ता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ये नॉर्मल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका कोई जो है कि दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक प्रोसेस पे आपने काम नहीं किया, आपको एसिडिटी हो रही है, आपको लगता है हाँ चलो ठीक है ना, डाइजेस्टिव प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं, होता है, सबको होता है ना, पेट में गैस बनना और जो है कि डकार आना, कच्ची डकारें आना, ये सब तो होता है, होते रहता है ना। आज अगर कुछ आपने गड़बड़ खाया तो होते रहता है। लेकिन अगर इस पे आपने काम नहीं किया, इसको जाने दिया, ऐसे ही जाने दिया, तो क्या होता है, धीरे 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 लंबे समय तक अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम क्या करती है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी के इन्वायरमेंट को ही एसिडिक कर देती है। अगर आपके बॉडी का इन्वायरमेंट ही एसिडिक हो गया तो आपके बॉडी का पीएच लेवल का बैलेंस बिगड़ जाएगा। बॉडी का जो पीएच लेवल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए, स्लाइटली अल्कलाइन होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये एसिडिटी ना बहुत लंबे समय तक आपके बॉडी में बनी रही और उस पर आपने काम नहीं किया, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया और ऊपर से ऊपर क्या करने लगे और जो है कि तेल मसाला वाली चीजें आप खा ही रहे हो, तो क्या होगा, ये जो है कि आपके बॉडी का पूरा का पूरा क्या करेगा, इन्वायरमेंट ही एसिडिक कर देगा। अगर बॉडी का इन्वायरमेंट एसिडिक हो गया तो आपके बॉडी का क्या होगा, पूरा का पूरा पीएच बैलेंस बिगड़ जाएगा। बॉडी का पीएच लेवल कितना होना चाहिए, 7.35 टू 7.45 होना चाहिए। तो क्या होगा, अगर बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, अगर आपके बॉडी का पीएच लेवल का बैलेंस बिगड़ जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी का पीएच लेवल एसिडिक हो जाएगा, तो एसिडिक मतलब आप सिंपल सा समझो, एक एग्जांपल के थ्रू समझो। एसिडिक बॉडी का मतलब होता है गंदा नाला, और गंदे नाले में हमेशा क्या रहते हैं, बैक्टीरिया फंगस कीटाणु रहते हैं, और ये बैक्टीरिया फंगस कीटाणु क्या करेंगे, बैक्टीरिया फंगस कीटाणु आपके अंदर जो है कि इम्यून सिस्टम को आपको कमजोर कर देंगे। आपको जो है कि खांसी होगी, सर्दी होगी, जुकाम होगा, बार बार आप बीमार पड़ोगे, आपको बार बार बुखार होगा, जैसे ही मौसम चेंज होगा, मौसम में बदलाव होगा, आपको जो है कि सर्दी जुकाम बुखार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका क्या करता है, इम्यून सिस्टम कमजोर कर देता है, आपके बॉडी में जो है ना बैक्टीरिया वायरस फंगस पनपने लगते हैं और फिर ये सारी प्रॉब्लम होती है। ये जब अगर आपका बॉडी का इन्वायरमेंट एसिडिक हो गया ना, तो क्या होता है, ये जो सेल्स होते हैं,
उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अगर बॉडी का एनवायरनमेंट एसिडिक हो गया तो एसिडिक, मान लो कि आपके हाथ पे अगर कोई एसिड गिरता है तो कैसा होता है, कैसा लगता है अगर एसिड गिर गई तो। उसी तरीके से अंदर जो है कि ये ज्यादा एसिडिटी क्या करती है, सेल्स पे डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, सेल्स को अंदर से जो है ना डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। ये बहुत माइक्रो लेवल पे होता है, ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया और आपके सेल्स जो है कि डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन धीरे 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 प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। तो आपके सेल्स क्या होते हैं, उनको जो है कि अनहेल्दी होने लगते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। एसिडिक इन्वायरमेंट में उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। और जब प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो क्या होने लगते हैं, वो अनहेल्दी होने लगते हैं। और अनहेल्दी होने लगेंगे, अगर मान लो कोई बीमार व्यक्ति है तो कैसा रहेगा। अगर सेल से बीमार हो गए, हमारी बॉडी किससे बनी हुई, ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी, कोशिकाओं से बनी हुई है। अगर आपके सेल से बीमार हो गए मतलब कि आपकी बॉडी बीमार हो जाएगी। बॉडी तो आपको क्या लगेगा, हमेशा थकान लगेगी, सुस्ती लगेगी, कमजोरी लगेगी, है ना। और आपका जो है कि इम्यून सिस्टम अगर कमजोर हो गया तो फिर क्या होगा, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगेंगे। ये छोटी मोटी चीजें है ना, ये तो छोटी मोटी चीजें से कोई जो है कि बहुत ज्यादा इस पे जो है कि हम वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं। जो मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके बॉडी का इन्वायरमेंट एसिडिक हो गया तो ये क्या करेगी, बॉडी को तो अल्कलाइन बनाना पड़ेगा ना। अभी आपने समझा ना कि एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, सेल्स को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अगर सेल्स को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बॉडी कैसी हो जाएगी, बॉडी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बीमार होने लगेगी। तो बॉडी की मैकेनिज्म अंदर से है क्या करती है कि आपके बॉडी को अल्कलाइन बनाने का प्रयास करती है। और अल्कलाइन कैसे बनेगी, अल्कलाइन बनती है अल्कलाइन मिनरल से। बॉडी अल्कलाइन हमेशा कैसे होती है, मिनरल्स के माध्यम से बॉडी अल्कलाइन होती है। अगर मिनरल्स की कमतरता है आपके बॉडी में तो भी क्या होगी, आपको जो है कि एसिडिटी का जो है कि निर्माण होगा, है ना। अगर आपके बॉडी में मिनरल्स की कमी है तो भी क्या होगा, आपके बॉडी में एसिडिटी ज्यादा बनेगी। तो बॉडी अल्कलाइन करने के लिए क्या करती है, जो मिनरल्स अल्कलाइन बना सकते हैं उस मिनरल्स को बॉडी से खींचना स्टार्ट कर देती है। तो अल्कलाइन बनाने के लिए कौन सी मिनरल जरूरी पड़ेंगे, तो पहला मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, बॉडी को अल्कलाइन बनाता है। तो बॉडी क्या करती है, आपके बोन से कैल्शियम खींचना स्टार्ट करती है। अगर बोन से, हड्डियों से कैल्शियम खींचना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, हड्डियां कमजोर होने लगेगी, पेन्स होगा, हड्डियों में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, हड्डियों को निर्माण करने के लिए कैल्शियम की जरूरत थी, अब वो कैल्शियम क्या हो रहा है, मल्टीपल जगह यूज हो रहा है। हड्डियों के निर्माण में तो यूज ही हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हड्डियों से क्या होने लगा है, खींचने लगी है आपकी बॉडी, आपके बॉडी को अल्कलाइन बनाने के लिए, क्योंकि एसिडिक बॉडी हो गई है। तो हड्डियां को जो है कि हड्डियों से कैल्शियम खींचेगी तो क्या होगा, दिक्कत होगा ना, हड्डियां कमजोर होने लगी। अच्छा, ये हड्डियों से जब कैल्शियम खींचेगी तो ये जो कैल्शियम क्या होगा, आपके बॉडी में घूमेगा। और ये कैल्शियम अगर जा करके आपके यूरिन के ट्रैक में जा करके क्रिस्टल्स के फॉर्म में फंस गया, है ना, प्रॉपर तरीके से उसका यूरिनेशन नहीं हुआ, तो ये क्रिस्टल्स के रूप में क्या होने लगता है, कैल्शियम जमा होने लगता है आपके किडनी में। ये कैल्शियम जो बॉडी जो है कि बोन से खींच रही है, इसको क्या होगा, ये फिल्टर अगर प्रॉपर तरीके से आपकी किडनी ने नहीं किया तो क्या होगा, आपकी किडनी में जाकर के क्रिस्टल्स का रूप लेने लगेगी और क्या बना देगी, आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होने लगेगी। अभी ज्वाइंट पेन हो रहा था, कैल्शियम खींचा तो उससे क्या हो गया, हड्डियां कमजोर होने लगी, और यही कैल्शियम अगर आपके किडनी में जाकर के क्रिस्टल्स के रूप में होने लगेंगे तो किसकी प्रॉब्लम होने लगेगी आपको, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होने लगेगी। जो दूसरा मिनरल्स बॉडी खींचती है हमारे जो है कि इससे अल्कलाइन बनाने के लिए, वो हार्ट से मैग्नीशियम खींचती है। कहाँ से मैग्नीशियम खींचेगी, हार्ट के, आपके दिल से जो है ना वो मैग्नीशियम खींचना स्टार्ट करेगी। और मैग्नीशियम किस चीज में काम आता है, मैग्नीशियम काम में आता है हमारी हार्ट बीट को प्रॉपर रखने में। दिल की धड़कन को प्रॉपर रखने का जो रोल होता है कौन से मिनरल्स के माध्यम से होता है, मैग्नीशियम से होता है। अगर मैग्नीशियम को बॉडी खींचने लगेगी हार्ट से तो हार्ट की फंक्शनिंग गड़बड़ होगी या नहीं होगी, हार्ट वीक होने लगेगा या नहीं होने लगेगा। हार्ट को जो काम दिया गया था उसमें से अगर आप इंग्रेडिएंट्स ही निकाल लोगे, मैग्नीशियम ही निकलने लगेगा तो हार्ट क्या होने लगेगा, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। यानी कि हार्ट बीट में क्या होने लगेगी, दिक्कत होने लगी। हार्ट आपका क्या होने लगा, कमजोर होने लगा, उसकी मसल्स क्या होने लगेगी, वीक होने लगेगी, हार्ड होने लगेगी, स्टिफ होने लगेगी। क्लियर हो रहा है। तो हार्ट का प्रॉब्लम ये क्या हो सकता है, जो है कि एसिडिटी से हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला मिनरल्स कौन सा उसने खींचा, आयोडीन। दूसरा पहला मिनरल्स कौन सा खींचा, कैल्शियम। दूसरा मीडियम मिनरल्स कौन सा खींचा उसने बॉडी से, मैग्नीशियम। तीसरा मिनरल्स कौन सा खींचती है, वो है आयोडीन खींचती है।
आयोडीन भी क्या करता है, आयोडीन भी बॉडी को अल्कलाइन करता है। तो अल्कलाइन बनाने के लिए बॉडी ने क्या किया, आपके बॉडी से मिनरल्स खींचना स्टार्ट कर दिया। और क्या खींचना स्टार्ट कर दिया, मिनरल्स में कौन सा, आयोडीन नामक मिनरल्स है ना, आयोडीन नमक मतलब नमक है ना। अगर आयोडीन को खींचेगा तो आयोडीन की मात्रा ब्लड में ज्यादा हो जाएगी। और हमने क्या समझा था बीपी वाले में कि अगर आयोडीन की मात्रा ज्यादा हो गई ब्लड में तो उसका ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और आयोडीन में अगर ब्लड में अगर आयोडीन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो सोल्यूशन कौन सा हो जाता है, कौन सा होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाता है। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होने लगते हैं, सेल जो है कि सिकुड़ने लगते हैं। अगर ब्लड में आयोडीन की मात्रा ज्यादा हो गई तो आपके सेल्स क्या होने लगेंगे, सिकुड़ने लगेंगे। और सेल्स अगर सिकुड़ने लगेंगे तो फिर ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से कौन सप्लाई करेगा आपके बॉडी को, सेल्स ही करता है ना, रेड ब्लड सेल्स ही करता है ना। तो रेड ब्लड सेल्स क्या करेगा, अगर सिकुड़ने लगेंगे तो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं जो होगा। और बॉडी क्या चाहती है कि कंसंट्रेशन जो है ब्लड का बिगड़े नहीं, नहीं तो अगर सेल सिकुड़ने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बॉडी की तुरंत डेथ हो सकती है। तो उस कंसंट्रेशन को, हाइपरटोनिक सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए बॉडी क्या करती है, ब्लड में पानी की मात्रा बढ़ा देती है। पानी की मात्रा अगर बढ़ गई तो क्या होगा कि वो सोल्यूशन क्या हो जाता है, आइसोटोनिक हो जाता है। लेकिन क्या हो गया, ब्लड में जो है कि पानी की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये एसिडिटी देखो क्या क्या कर रही है ना, अभी तक हमने क्या समझा, एसिडिटी ने क्या किया, बोन्स पे जो है कि अफेक्ट किया। उसके बाद इसने क्या किया, हार्ट को अफेक्ट किया। अभी एसिडिटी क्या कर रही है, बीपी का भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर आपके बॉडी में एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया, आपके बॉडी का इन्वायरमेंट एसिडिक हो गया है, तो एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, जो सेल्स क्या होने लगते हैं ना, जो सेल्स के ऊपर के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, वो अनहेल्दी हो जाते हैं। क्योंकि एसिडिटी क्या करेगी, वो डैमेज करेगी ना, ज्यादा एसिड रहेगा तो आपके अंदर के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करेगी। तो सेल्स के रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, अनहेल्दी होने लगते हैं ना, बीमार बीमार से रहते हैं। तो जब इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर के आती है सेल्स के पास कि भैया सेल्स तुम्हें ग्लूकोज ले लो, एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, तो ये सेल्स बेचारे अनहेल्दी रहते हैं ना। कोई आदमी को अगर जो है कि बीमार है तो उसको बोलो तुम काम करो तो करेगा क्या, हो नहीं करेगा ना। तो उसी तरीके से एसिडिक एनवायरनमेंट क्या करता है, आपके सेल्स को अनहेल्दी कर देता है। तो सेल्स बेचारे क्या करते हैं, जब इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर के आती है तो सेल्स अपने रिसेप्टर्स को ओपन ही नहीं करते, सेल्स अपने गेट को ओपन ही नहीं करते ग्लूकोज को अंदर लेने के लिए। और इसका मतलब क्या कि सेल्स क्या कर रहे हैं, इंसुलिन की बात ही नहीं सुन रहे हैं। इसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और अगर आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगा तो क्या हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी डायबिटीज की। अगर सेल्स की बात, अगर इंसुलिन की बात सेल्स नहीं सुनेंगे तो ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको प्रॉब्लम होने लगेगी किसकी, फैट आपके बॉडी में डिपॉजिट होने लगेगा और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ओबिसिटी की। कोरिलेट कर पा रहे हो क्या, कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है ना, हमने कौन कौन सी कहाँ से स्टार्ट किया था, ये सिंपल सा खाने से, तेल से, मसाले से, घी से है ना, जंक फूड से स्टार्ट किया था। और एक कहानी कहाँ कहाँ पहुंच गई। हम्म। अभी जो एसिडिक इन्वायरमेंट क्या करता है, हमारे सेल्स को अंदर से जब डैमेज करता है तो सेल्स की वॉल्स को क्या करता है, कुरेदता खुरदुरा कर देता है, डैमेज करते करते करते। और खुरदरी चीजों पे क्या होता है, जो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है वो क्या होता है, जा करके ब्लड ट्यूब पे जल्दी चिपक जाता है। अगर खुरदरी नहीं रहे तो प्लेन रहे तो ब्लड जो है ना, कोलेस्ट्रॉल को चिपकने में दिक्कत होती है, जल्दी नहीं चिपकता। लेकिन अंदर से खुरदरी हो गई यानी कि सब लोग क्या कर लिए, ये जो है ना अपना कैमरा वैमरा बंद कर लिए, मतलब कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना केवल आपको सुनाने की, है ना। सब लोग बढ़िया कैमरा वैमरा बंद करके जो है कि मस्त जो है कि गद्दे वद्दे पे, रजाई वजाई पे उड़ के सब सो गए हैं। और आप बोलते जाओ सर, बोलते जाओ, बढ़िया लग रहा है, कहानी अच्छी लग रही है ना, मजा आ रहा है, आप कहानी सुनाओ, हम लोग मस्त जो है कि पीछे से भजिया कुरकुरे बर्गर खाते रहेंगे, हाँ। बढ़िया दाल चावल रोटी दबाते रहेंगे, आप बोलते जाओ। तो क्या होता है कि ये सेल्स क्या करते हैं, अंदर से जब एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया तो सेल्स को क्या करता है, अंदर 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 डैमेज करता है।
धीरे 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 डैमेज करता है, कुरेदते रहता है, खुरदुरा बनाता है अंदर से सेल्स के वॉल्स को। और जब सेल्स के वॉल्स अगर डैमेज हो जाएंगे तो उस पे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जाकर के चिपक जाता है, और कोलेस्ट्रॉल अगर चिपक गया तो क्या करेगा, ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। और ब्लॉकेज क्रिएट करेगा तो हमने ऑलरेडी समझा कि अगर कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है तो मल्टीपल जगह पे ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। अगर आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट करेगा तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्रेन में ब्लॉकेज क्रिएट करेगा तो जो है ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। किडनी में ब्लॉकेज क्रिएट करेगा तो किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब ये जो है ना, इतना जल्दी नहीं होता है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे धीरे 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 कई सालों से, 2 4 4 साल 5 साल 10 साल से अंदर होता रहता है। और आप बोलते हो कि मेरे को 2 साल से जो है ना डायबिटीज की प्रॉब्लम, 2 साल से प्रॉब्लम है, 2 साल से तो आपको दिखी वो प्रॉब्लम। एक्चुअली वो प्रॉब्लम है 10 सालों से हो रही थी आपकी बॉडी में, बन रही थी वो। बनने के बाद जो आपको उसका इफेक्ट हुआ, तब आप बता रहे हो कि आपको 2 साल से जो है कि डायबिटीज है, 3 साल से आपको बीपी है, 2 साल से थायराइड है, या बाद में आप बता रहे हो। एक्चुअली वो अंदर बनने में उसको 10 से 15 साल लग गया था, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होने में लग गया था ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो इतना। नहीं तो एसिड गिरा और तुरंत के तुरंत जो है कि सेल्स डैमेज हो गए, इंसान की डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे धीरे धीरे अंदर 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 क्या होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होते रहती है। एसिडिक इन्वायरमेंट में कैंसर के सेल्स जल्दी 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 फास्ट रेप्लिकेट होते हैं। अगर आपका बॉडी का इन्वायरमेंट एसिडिक हो गया ना तो कैंसर के सेल्स बहुत जल्दी बनते हैं। अब क्या करोगे, अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो जाएगा तो क्या करता है, वो कीमोथेरेपी कराता है। तो क्या करते हैं, कीमोथेरेपी में क्या करते हैं ना, जो कैंसर के सेल्स होते हैं उसको जो है कि मारा जाता है। कैंसर के सेल जो बने उसको तो मार दिया, और अंदर जो कैंसर के सेल्स बनाने वाली मशीन तुमने खोल करके रखी हुई है, मशीन तो चालू है ना बनाने की, वो तो बनाएगी। अब कितना कैंसर के सेल्स मारोगे। अगर आपने इनपुट पे ध्यान नहीं दिया तो आउटपुट में क्या बदलाव होगा, कुछ बदलाव नहीं होगा, आप कितने भी कैंसर के सेल्स मारते जाओगे। अगर आप अपने बॉडी को ही अल्कलाइन नहीं करोगे तो कैंसर के सेल्स आप मारते रहोगे, जो है कि जिंदगी भर जो है आदमी क्या करेगा, जब तक जिंदा रहेगा कीमोथेरेपी कराता रहेगा, और एक दिन भगवान को क्या हो जाएगा, प्यारा हो जाएगा। उसको रूट कॉज ही नहीं समझा कि भैया अगर अपने बॉडी को अल्कलाइन कर लेते तो ये कैंसर के सेल्स क्या होते, नहीं पनपते, और आपको इतनी तकलीफ और इतनी पीड़ा नहीं जो है कि सहनी पड़ती। तो आपने समझा कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर ये जो है कि आपके जो है कि हर जगह क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होने लगेगा। जब ये डैमेज होता है ना तो इसपे जो है कि उसको रिपेयर करने के लिए क्या करती है बॉडी, कोलेस्ट्रॉल को वहां पे जो है कि रिपेयर करने के लिए डाल देती है कि इसको जाकर लिपापोती कर लो, जो है ना फ्लो बनाओ, प्रॉपर फ्लो बनाओ। और इसमें कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होने लगते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स इंसान को होने लगती है। अगर मान लो कि आपके ब्रेन तक प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं गया कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम डिपोजिशन होने की वजह से, तो कैल्शियम जो है कि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेगी, आपको हेडेक होने लगेगा, एल्जाइमर की प्रॉब्लम होने लगेगी, याददाश्त की कमजोरी होने लगेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है कि होती है। तो क्लियर हुआ, छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देने का, है ना। छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। एसिडिटी कौन सी प्रॉब्लम है, अगर ये लंबे समय तक रही है आपको तो छोटी प्रॉब्लम लग रही है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। यही प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, बड़ी बन जाती है, और लोगों को क्या लगता है ना, मुझे बीपी की प्रॉब्लम, अरे बीपी की प्रॉब्लम तो बाद में है। ये जो गड़बड़ हुई ना, आपने गड़बड़ ही नहीं समझा कि आपके बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम थी, और आप जो है कि बीपी को दोष दे रहे हो, डायबिटीज को दोष दे रहे हो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आपके खाने की प्रॉब्लम है। ये मीटिंग खत्म होगी ना, तो आप लोग क्या करना, दोबारा ज्वाइन कर लेना, और हम जो है कि क्या करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हम समझने वाले हैं, है ना। तो अगर आपकी बॉडी को अल्कलाइन करना है तो कैसे अल्कलाइन करोगे, तो अभी आपने समझा ना कि मिनरल्स, अल्कलाइन मिनरल्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी को अल्कलाइन करते हैं। तो अल्कलाइन मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं हमको हमारे जो है ना पानी से। मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, पानी से और खाने से मिलते हैं। तो हम ये देखते हैं, एक हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमारे बॉडी में मिनरल्स की कमतरता नहीं होने दी, मिनरल्स का इंटेक हमने बराबर लिया अपने बॉडी में, तो क्या हो सकता है, हमारी बॉडी अल्कलाइन हो सकती है। तो अगर हम मान लो पानी मिनरल्स वाला पानी पीते हैं, मिनरल वाला पानी आप लोग पीते हो क्या, है ना, बिस्लेरी वाला पानी, मिनरल वाला पानी, है ना। तो हम देखते हैं कि मिनरल्स का पानी पीने से बॉडी अल्कलाइन होती हो सकती है क्या। अगर हम मिनरल पानी पीने लगे, अगर हमारे पानी में मिनरल्स की मात्रा ज्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी क्या हो सकती है, अल्कलाइन हो सकती है, एसिडिटी से हमको क्या मिल मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। लेकिन हम जो पानी पी रहे हैं,
एक्चुअल में जो पानी पी रहे हैं, आरओ वाला पानी, बिस्लेरी वाला पानी, है ना। तो ये पानी में एक्चुअली में अल्कलाइन है क्या, हमारी बॉडी को अल्कलाइन बनाने की क्षमता है क्या, तो इसको हम क्या करेंगे ना, एक जो है कि एक डेमो के माध्यम से देखने वाले हैं, जिससे कि आपको क्या आ जाए, क्लैरिटी आ जाए कि एक्चुअली में ये जो क्या करेगा, ये हमारा जो है कि बॉडी को अल्कलाइन करेगा नहीं करेगा। सभी लोग देखना चाहेंगे। 8 मिनट का समय है, और इसको जो है ना, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा, है ना, किसको, इस डेमो को एक्सप्लेन करूंगा। और एक और डेमो हम देखेंगे, तो जिससे और आपको क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। इसको समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके लिए क्या करो, इसको जो है ना दोबारा जरूर आप कनेक्ट होना, है ना। 10 मिनट का ही है, ज्यादा आज मैं नहीं लूंगा। लेकिन इसको क्या करना है ना, अगर आप समझ गए तो आपको क्या आ जाएगा, आसान आ जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो है ना, एक जो है कि ये दीदी जो है ना हमें डेमो दिखाने वाली है, हेलो इनकी हम एवरीवन, बात दिस सुन। साइड रिचा। आज हम ये देखेंगे कि जो वेस्टीज का पहले बताओ, आवाज आ रही है सभी लोगों को, आवाज आ रही थी? एक लोग बताइए, आवाज आ रही थी क्या? देसरा सर, आवाज आ रही है ना? यस सर, आवाज आ रहा हाँ। है। अब इसको ध्यान से आप प्रोडक्ट सुनना, है लॉन्च हुआ है सीएमडी। ये कैसे काम करता है? आप अपनी डेली लाइफ में जो भी वाटर इनटेक करते हो, जो भी वाटर सुबह से शाम तक आप लेते हो, जो भी पानी, वो पानी की क्या पीएच वैल्यू है, जो भी हम अपनी लाइफ में लेते हैं वो वाटर, ये सीएमडी से भी हम चेक करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इस ग्लास में ये मिनरल वाटर है, राइट। ये ग्लास में सबसे पहले जो वाटर है, ये वाटर ऑलरेडी प्योरीफायर का वाटर है, राइट। सेकेंड क्लास में आप जो देख रहे हो, ये बिस्लेरी है, राइट। एंड थर्ड, दिस इज द स्प्राइट, जो कि कोल्ड ड्रिंक, जो कि आप अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हम पीते हैं, राइट। तो ये हमारा जो पानी है, ये हमारा प्योरीफायर का पानी है। ये ऑलरेडी हमारा बिस्लेरी का पानी है, जो बिस्लेरी हम ट्रैवल में या फिर हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं पीते हैं पानी। ये स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक है जो आप पीते हो, राइट। अभी हम देखते हैं कि, और ये हमारा पीएच सॉल्यूशन है, राइट। ये है पीएच सॉल्यूशन। पीएच सॉल्यूशन का काम ये होता है कि आप इस पीएच सॉल्यूशन की ड्रॉप से वाटर की पीएच वैल्यू को चेक कर सकते हो कि पानी का जो नेचर है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है या न्यूट्रल है। तो अभी एक एक करके हम तीनों का नेचर चेक करेंगे, राइट, कि इसमें से कौन सा अल्कलाइन है, कौन सा एसिडिक है एंड कौन सा न्यूट्रल है। उसके बाद हम चेक करेंगे सीएमडी को डालने के बाद इसकी जो पीएच वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा वाटर प्यूरिफायर का पानी है, राइट। सो अगर ये पीएच वैल्यू, पीएच सोल्यूशन हम इसमें डालते हैं, तो आप देखोगे कि इसका जो कलर हो रहा है, ये कौन सा कलर आ रहा है, ग्रीन, राइट। और ये पीएच वैल्यू को चेक करने के लिए जो भी ये कलर की टेबल है, अगर आप इसमें देखोगे इस टेबल में, तो बेसिकली आपको पता चलेगा कि ग्रीन का जो नंबर है ये आ रहा है अराउंड 7, राइट। तो यानी कि जो भी प्योरीफायर का पानी हम पीते हैं उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 7, यानी कि वो पानी न्यूट्रल है, डेड वाटर। अब सेम हम चेक करते हैं कि इस अगर पीएच वाइज सॉल्यूशन को हम इस बिस्लेरी वाले पानी में अगर हम डालते हैं तो क्या कलर देता है। यू कैन सी दैट इसका कलर कैसा आ रहा है, थोड़ा येलोइश कलर आ रहा है, राइट। यानी कि बिस्लेरी के पानी में अगर हम पीएच सॉल्यूशन को डालते हैं तो इसका कलर थोड़ा येलोइश आ रहा है, येलो कलर का। और इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो येलो कलर है उसकी वैल्यू लगभग 6 है, 5.5 एंड 6, यानी कि आप जो भी ये बिस्लेरी का पानी पीते हैं इसकी पीएच वैल्यू क्या है, 5.5 या 6, यानी कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, इसका नेचर एसिडिक है, राइट, 7 से भी कम है। और अब हम देखते हैं कि जो स्प्राइट हम पीते हैं, जो स्प्राइट हम इनटेक करते हैं, वो बेसिकली उसका पीएच वैल्यू क्या है। तो इस पीएच सोल्यूशन को हम इस स्प्राइट वाले उसमें डालते हैं। नाउ यू कैन सी, कौन सा कलर दिख रहा है आपको, रेड। इस रेड कलर से अगर आप इस पीएच वैल्यू को चेक करते हो ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, जो कि आपके लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है, फिर भी हम इसको पीते हैं, राइट। तो इन तीनों को आपने देख लिया। ये हमारा प्योरीफायर का पानी है, जो कि जिसका कलर ग्रीन है, पीएच वैल्यू अराउंड 7 है, यानी कि इसका नेचर क्या है, न्यूट्रल वाटर, डेड वाटर। ये हमारा बिस्लेरी का वाटर है, बिस्लेरी पानी जो हम पीते हैं, और उसमें जो ये सा कलर आया, येलो कलर का आ रहा है, इसकी पीएच वैल्यू लगभग 4 या 5 के बीच में आ रही है, राइट। तो इसका जो नेचर है क्या है, एसिडिक। एंड ये वो स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक है जो हम डेली लाइफ में पीते हैं, आप भी पीते होंगे। ये स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक का जो कलर आ रहा है कैसा आ रहा है, रेड में आ रहा है, यानी कि इसकी जो पीएच वैल्यू आ रही है अराउंड आ रही है 4 to 5, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है ये, और बहुत ज्यादा
हार्मफुल है आपके लिए, राइट। सो नाउ अभी हम देखते हैं कि जो वेस्टीज का ये प्रोडक्ट है सीएमडी, वेस्टीज का जो प्रोडक्ट है सीएमडी, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, इसका क्या काम होता है आपके पानी के नेचर को चेंज करने में। अभी आप देख रहे हैं कि आपको कौन सा कलर दिख रहा है, ग्रीन। सी, अमेजिंग, ये ग्रीन से कौन से कलर में आ गया है, ब्लू कलर में। यानी कि आप ये चेक कर सकते हो, अगर आप इस टेबल से चेक करोगे तो ब्लू कलर, टेबल से चेक करोगे तो जो ब्लू कलर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। यानी कि इसका काम क्या हुआ, आपके पानी का जो भी नेचर है, चाहे वो रेड वाटर है तो उसको उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट कर दिया। सेम अगर हम इसमें देखते हैं, आपके नॉर्मल एसिडिक वाटर को भी इसने एल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट कर दिया। कोई रिजल्ट नहीं। नाउ यू कैन सी कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड हम पीते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। और इवन अगर आप इस सारे एल्कलाइन वाटर को इसमें डाल देते हो ना, तब भी इसका कलर चेंज नहीं होता। नाउ यू कैन सी कितना हार्मफुल है ये आपके लिए, राइट। सो आज आपने ये समझ लिया होगा कि वेस्टीज का जो नया प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हुआ है सीएमडी, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है, आप जो भी वाटर पीते हो, चाहे वो एसिडिक वाटर है चाहे वो न्यूट्रल है, इसका काम ये होता है कि ये पानी की जो भी वैल्यू है, राइट, पीएच वैल्यू, उसको चेंज करता है अल्कलाइन में। यानी कि आपके पानी का जो नेचर है उसको ये अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो इसका ये बेसिकली काम है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर में इम्प्योरिटीज भी होते हैं मिनरल्स के साथ साथ, और जब हम पानी को प्यूरिफाई करते हैं तो इम्प्योरिटीज तो निकल जाती है, लेकिन इम्प्योरिटीज के साथ साथ वो मिनरल्स भी बाहर निकल जाते हैं पानी से, और आपका पानी कैसा हो जाता है, डेड वाटर। इसलिए आपने देखा होगा कि जो प्यूरिफायर के पानी में हमने इसको टेस्ट किया पीएच सोल्यूशन के साथ, तो वो पानी का नेचर कैसा था, डेड वाटर था, वो एल्कलाइन नहीं था। तो अगर आपके घर में प्यूरिफायर लगा है या प्यूरिफायर का पानी भी यूज करते हैं तो अच्छी बात है, आप इम्प्योरिटीज के वाला पानी तो नहीं पी रहे, लेकिन उस पानी में कोई मिनरल्स भी नहीं है, जबकि इससे आपको आपके वाटर में 84 मिनरल्स मिलते हैं, 84, राइट। बाकी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल मैसेज। तो समझ में आया क्या, क्या बताया उन्होंने। उन्होंने बताया कि तीन तीन क्या लिया, तीन वाटर लिया, एक क्या लिया, प्यूरिफायर का पानी, है ना, जो आरओ वाटर होता है जो आपके घर में लगा रहता है। दूसरा उन्होंने क्या लिया, अभी ये मीटिंग खत्म हो ना तुरंत ज्वाइन हो जाना, हम दूसरा जो है ना एक और जो है कि डेमो देखने वाले, वो बहुत ही भयंकर है ना, उसको देखोगे तो और आपको क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। तो दूसरा पानी उन्होंने कौन सा लिया था, बिस्लेरी का पानी, जो अपन जो है कि कहीं भी जाते हैं, ट्रेवल करते हैं तो वो वाला पानी पीते हैं। तीसरा उन्होंने लिया था जो कोल्ड ड्रिंक हमने दबा करके पीते हैं, जब मिल बैठे दो यार तो उसके साथ क्या करते हैं, हम दबा करके जो है कि वो भी वाला जो है कि पानी में मिला मिला करके पीते हैं, है ना। एक तो पहले से अल्कोहल क्या रहता है, एसिडिक रहता है, और ऊपर से हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक में पीते हैं उसको, है ना, तो और एसिडिक होता है, तो पूरा का पूरा एसिडिक होता है। तो उन्होंने क्या चेक करके देखा कि इसका पीएच लेवल क्या है, एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो क्या हमें मालूम चला कि जो हमारा आरओ का पानी है ना वो अल्कलाइन नहीं है, जो है ना वो डेड वाटर था, न्यूट्रल था। क्यों न्यूट्रल था, कि आरओ क्या करता है ना, जो फिल्टर करता है तो सारा मिनरल्स भी फिल्टर करके रख देता है, जो बॉडी को मिनरल्स की। तो अभी तक हम क्या समझ रहे थे, उस जो है कि वीडियो में क्या बताया गया कि उन्होंने तीन वाटर लिया, पहला क्या लिया, प्यूरिफायर का पानी लिया, है ना, जो आरओ जो हम घर में पीते हैं, घर में जो पानी पीते हैं। और दूसरा पानी उन्होंने क्या लिया था, बिस्लेरी का। जब हम ट्रेवल वगैरह करते हैं तो ज्यादातर हम जो है ना घर से पानी नहीं लेकर के जाते, हमें क्या मिलता है, आसानी से वो पानी मिल जाता है ना, 10 रुपए में, 20 रुपए में मिल जाता है। और तीसरा हम कौन सा जो है कि ज्यादातर हम यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, है ना। कब यूज करते हैं, किसी को बुलाया और हम क्या करते हैं, पार्टी वार्टी रखते हैं तो उनको क्या पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, है ना। उनको साथ में गिफ्ट हम देते हैं कि लो ये लो, एसिडिटी की प्रॉब्लम लो, है ना। उसको बुलाया था बढ़िया किस लिए, पार्टी वार्टी देने के लिए, और हमने क्या पिलाते उसको, एसिडिटी, एसिडिक पानी पिला दिया उसको। नहीं बेचारे पता, पर उसको लगा था कोल्ड ड्रिंक अच्छी चीज है ना, बढ़िया है, मस्त है, कोल्ड ड्रिंक पिलाया उन्होंने, है ना। और हमने क्या पिलाया उनको, ये लो भर भर करके एसिडिटी लेकर के जाओ हमारे यहाँ से, है ना, एसिडिक पानी लेकर के जाओ। तो क्या हुआ कि क्या होता है, पीएच लेवल से मालूम चलता है कि पानी क्या है, एसिडिक है या फिर क्या है, जो है कि
अल्कलाइन है। तो ये सोल्यूशन जो है ना मिल जाता है आपको, पीएच सोल्यूशन जब आप गूगल पे करोगे और जो है कि ये आपको मिल जाएगा, है ना। अगर आपको चेक करना है कि आपके घर का पानी एसिडिक है या फिर अल्कलाइन, आप कौन सा पानी पी रहे हो। एक तो खाना आप एसिडिक खा ही रहे हो, तेल वाला चीजें, मसाला वाली चीजें भर भर के आप खा रहे हो, पिज्जा बर्गर मंचूरियन स्नैक्स, है ना, सारी चीजें आप खा रहे हो, है ना। बाहर का पाम ऑयल दबा करके आप खा रहे हो, है ना, रिफाइंड ऑयल खा रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या तो एसिडिक तो है ही। साथ में हम पानी भी कौन सा पी रहे हैं, एसिडिक ही पी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चेक करके बताया कि जो हम आरओ का पानी पीते हैं उसमें क्या होता है, वो जो है कि न्यूट्रल पानी यानी कि डेड पानी, उसमें मिनरल्स है ही नहीं। और दूसरा उन्होंने बताया कि जो बिस्लेरी का पानी है उसका पीएच लेवल कितना आया था, 5.5 टू 6 आया था, मतलब वो भी क्या एसिडिक ही है। और जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह था वो तो पूरा का पूरा ही एसिडिक था ना, जीरो पे था वो, जीरो जीरो जीरो, है ना। जीरो और वन लेवल पे था, तो पूरा ही एसिडिक है। अगर आप उसको पी रहे हो तो क्या कर रहा है, आपके सेल्स को जा करके ऐसा डैमेज कर रहा है, ऐसा डैमेज कर रहा है, सेल्स बेचारा जो है ना सांस भी ले नहीं ले पाता है। सांस मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से सांस लेगा वो, है ना। तो क्या होता है, इससे क्या हो रही है कि हमारे जो क्या कर रहे हैं खाने पीने में अगर हमने बदलाव किया तो हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक जो है कि एक प्रोडक्ट ऐड किया उसमें जिसको बोला था कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, जो हमारे यहाँ मिलता है। कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स में क्या है, 84 टाइप्स ऑफ मिनरल्स है। तो मिनरल्स अभी हमने बताया ना, मिनरल्स क्या करते हैं, अल्कलाइन करते हैं। तो अगर आपके पानी में अगर वो मिनरल्स रहता तो बाहर से आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों खरीदते आप दूसरे का मिनरल्स, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड वाला क्यों खरीदते अगर आपके पानी में रहता। तो अगर हमारे पानी में और खाना में क्या मिल रही है, एसिडिटी मिल रही है, एसिडिक चीजें मिल रही है, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है। अगर आप बाहर से ले रहे हो तो आपको क्या हो जाएगी, मिनरल्स की कमतरता पूरी हो जाएगी। वो क्या करता है, तुरंत के तुरंत एक दो ड्रॉप आपने डाला, वो पानी को क्या कर देता है, अल्कलाइन कर देता है। अल्कलाइन कैसे करता है, क्योंकि उसमें 84 मिनरल्स हैं, जो मिनरल्स बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो क्या करता है तुरंत के तुरंत क्या कर देती है, अल्कलाइन कर देती है। इसी तरीके से अंदर अंदर बॉडी भी अल्कलाइन करते रहती है, लेकिन आपने इतना उसको एसिडिक बना देते हैं ना, फिर बेचारी जो है बॉडी थक जाती है। तो इसलिए क्या होगा, अगर आप बाहर से जो है कि अल्कलाइन मिनरल्स आप ले रहे हैं तो हो सकता है। तो आप तो ये मेरी बात नहीं मानोगे, है ना, पक्का मुझे पता है। क्या सर आपको क्या ज्ञान है, कुछ फालतू बातें करते रहते हैं, कुछ भी बताते हो और कुछ भी बोलते हो करने को, ऐसा होता है क्या। ऐसा होता तो फिर क्या बात थी, है ना। तो मैं ना आपके लिए किसको लेकर के आऊँ पता है, किसको लेकर के आऊँ, मेरी बात आप मत मानो, लेकिन इनकी बात जरूर मानना। इनकी बात आप जरूर मानना, ये है ना, कौन है, विराट कोहली भैया है। इनको जानते हो आप सभी लोग, विराट कोहली भाई को जानते हैं क्या, विराट कोहली को। ये कौन सा पानी पीते हैं, मैं उनके लिए लेकर के आ रहे, देखो पेपर की कटिंग है, नव भारत टाइम्स की कटिंग है। विराट कोहली पीते हैं अल्कलाइन पानी, जाने क्यों नॉर्मल पानी से अलग है और क्या है फायदे। तो कौन सा पानी पीते हैं, न्यू न्यू भारत टाइम्स है, उसकी तो बात मानोगे ना। न्यू भारत टाइम्स में ये जो है कि एक कटिंग है उसकी कि विराट कोहली कौन सा पानी पीते हैं, अल्कलाइन पानी पीते हैं। उससे क्या रहती है, बॉडी अगर अल्कलाइन रही तो आपकी बॉडी में क्या होगी ना, बीमारियां नहीं पनपती है। आपने अगर अपने एक काम कर लिया, अपने बॉडी को अल्कलाइन कर लिया ना, एसिडिक से अल्कलाइन कर लिया, तो भी बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। कौन कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं, अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन होगी तो क्या होगा, बैक्टीरिया वायरस फंगस नहीं पनपेंगे, आपका बॉडी का क्या होगा, इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, आपके सेल्स हेल्दी रहेंगे, उनको क्या मिलेगा, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलेगा। जब सेल्स हेल्दी रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे, आपके बॉल्स को क्या करेंगे, डैमेज नहीं करेंगे, है ना। एसिडिक इन्वायरमेंट क्या रहेगा, अगर अल्कलाइन रहेगा तो जो है कि क्या करेगा, वो डैमेज नहीं करेगा। तो अंदर में क्या होगा, जो है कि वॉल्स को इरिटेट नहीं करेगा, वॉल्स को डैमेज नहीं करेगा, तो कोलेस्ट्रॉल जल्दी नहीं चिपकेगा उसमें, है ना। कैल्शियम को खींचेगा नहीं आपके बोन्स को, अगर बोन्स से कैल्शियम को नहीं खींचेगा तो बोन्स क्या होगी, आपकी स्ट्रांग रहेगी। कैल्शियम के क्रिस्टल्स आपके किडनी में डिपॉजिट नहीं होंगे तो किडनी स्टोन नहीं होगा, है ना। अगर मैग्नीशियम को नहीं खींचेगा तो मैग्नीशियम नहीं खींचेगा तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और किसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर जो है कि आयोडीन को नहीं खींचेगा तो बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जो है कि रिसेप्टर्स अगर आपको ओपन कर दिया तो डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर एक भी प्रॉब्लम को आपने सही कर लिया, सही तरीके से अगर आपने बॉडी को अल्कलाइन बना लिया तो क्या हो सकता है, इस सारी प्रॉब्लम से क्या हो सकते हैं, आप बच सकते हैं। अब हम एक दूसरा जो है कि क्या देखने वाले हैं, दूसरा जो है कि हम यहाँ पे डेमो देखने वाले हैं, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आएगी कि अल्कलाइन पानी हमारे बॉडी के लिए कितना जबरदस्त होता है ना। अल्कलाइन पानी जो होता है, अगर हमारा जो है कि बॉडी अल्कलाइन है तो कितना जो है कि ज्यादा हमेशा हमें क्या हो सकता है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से जो क्या हो सकती है, फायदा हो सकता है। तो इसको देखने के लिए ना मैं दूसरे को बुलाया हूँ। पहले दीदी आई थी, अब कौन आएंगे, अब कौन आएंगे, दीदी के बाद कौन आएंगे, दीदी के बाद ना भैया जी आने वाले हैं। तो अभी मैंने जो है ना किसको बुलाया है, भैया जी को बुलाया है। अब भैया जी की बात सुनो, पहले आपने दीदी जी की बात सुना था, अब भैया जी की आप बात सुनोगे तो और आपको क्लैरिटी आएगी, है। ये भैया जी है ना बहुत पैसा छापते हैं, पता है।
ये भैया जी है ना, बहुत पैसा छापते हैं, तो इनकी बातें आप सुनो। करीबन जो है ना 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकी इनकम है, 20, 25, 35 लाख रुपए कमाते हैं। तो इनकी बात मान लेना, और इसको ध्यान से आप सुनो, है ना। 1 मिनट में स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, ऑडियो नहीं आया होगा। अब ये वाला जो है ना, वीडियो को ध्यान से सुनना, छोटा सा वीडियो, फिर इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, है ना। जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी। अब ये पानी है। ओके, अब ये पानी है। ये पानी हम जो डेली पीते हैं, ऑलरेडी ये हमने बल्ब में रखा है, ये बल्ब है। अब इसकी करंट अब हम एक दूसरे में मिलाते हैं तो देखिए जलता है, बिल्कुल जला, हटा दिए, नहीं जला, इसको लगाए, जला, हटा दिए। अब पानी का कनेक्शन इससे बहुत ज्यादा होता है। ये जलेगा, पानी जो हम पी रहे हैं इसमें डलेगा तो पानी पे जलना चाहिए, पानी में भी जलना चाहिए क्योंकि करंट आता है बड़ी तगड़ी। अब इसको मैं पानी में डाल रहा हूँ, ये पानी में डाल दिया, बल्ब जला नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्योंकि इस पानी में कुछ नहीं है। आरओ का पानी जो हमारे घर में है, आरओ का पानी, ये देखिए कुछ नहीं है। इसके अंदर दिखाते हैं विटामिन सी। अब ये देखिए, ये मैं अपने पॉकेट में ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे पीना में बड़ा मजा आता है। ये हमारा ये है क्या कहते हैं, सीएमडी। इसकी पावर ये देखो, जब हम इसमें डालें बल्ब नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्योंकि इस पानी में कुछ नहीं है। ये पानी डेड बॉटल है, डेड बॉटल जिसको बोलते हैं, खत्म हो गया पानी। अब इसे मैं एक बूंद डालता हूं, एक बूंद डाला, देखिए जला। क्यों जला? क्योंकि इसके अंदर वो पावर आ गई जो पावर आना चाहिए। एक बूंद और डाल देते हैं, 2 बूंद डाल दिया हमने, देखिए कितना वोल्ट है। 3 बूंद डाल दूंगा तो फट जाएगा बल्ब। ये इतना पावर हमें मिल गया इस पानी में, जो हमारे बॉडी को रियल में जरूरत है। अब इससे फायदा क्या है? अब इसको निकाला, नहीं जला, इसको डाले, जलेगा, क्योंकि इस पानी में वो सब चीज मिल गया। सबसे ज्यादा मिनरल, 84 मिनरल पाया जाता है विटामिन इसमें, सीएमडी में, जो किसी में बॉडी को हमेशा हमारी बॉडी को 60 मिनरल की जरूरत पड़ती है। जो खान पान, बहुत सारे दूध, खीरा उरा और भी बहुत सारे फ्रूट खाते हैं, उससे मिलता है। लेकिन 60 नहीं मिलने के कारण हम बहुत सारी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अभी मुश्किल से खान पान ये सब चीज लेने से 14 से 15 मिल पाता है, लेकिन ये अकेला 84 मिनरल देता है, जो हमारे बॉडी को हर चीज से। अब इससे फायदा क्या है? अब मैं इसको क्या करूंगा, ये पानी है, इसको मैं पी जाता हूं क्योंकि ये मिनरल वाला पानी है। अब ये मुझे मिनरल मिल गया पूरा। अब मिनरल मिल गया, इसको निकाल देते हैं, छोड़ दीजिए। इसको सिर्फ आप शीशे के गिलास में पिएंगे। इसको किस में करेंगे? शीशे के गिलास में, उसमें 1-2 बूंद डाल के पिएंगे। ये प्लास्टिक के गिलास में पिएंगे, या क्या कहते हैं, एल्युमिनियम या स्टील या लोहे, उसमें नहीं डालना, उसमें काम नहीं करेगा। ये नुकसान तो नहीं, काम ही नहीं करेगा। इसमें काम करता है। जैसे हम बिस्लरी पानी पीते हैं, उसमें 1 लीटर पानी में 7 बूंद डाल दीजिए, पी लीजिए। 3 लीटर पानी में 21 बूंद डाल दीजिए, पी लीजिए पूरी। ये काम क्या करता है? आपके थायराइड नहीं होने देगा, बीपी नहीं होने देगा, ब्लड प्रेशर नहीं होने देगा, गैस्ट्रिक वाले के लिए वरदान है, शुगर वाले के लिए वरदान है, हार्ट वाले के लिए वरदान है, माइग्रेन वाले के लिए वरदान है। आंखों से पानी आता है, ये ठीक हो जाएगा। सर के बाल से लेकर पैरों के नाखून तक कोई भी दिक्कत है, उस पर यह काम कर जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा पानी हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है, और पानी सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है। लेकिन आज जो भी हम पानी पी रहे हैं, आरओ का, कोई भी चीज, बिस्लरी का, वो सारा पानी एसिड पानी है। एसिड, जिसके कारण आप देखे होंगे हार्ट का पेशेंट, गैस्ट्रिक का पेशेंट, न जाने कितने घर में हो रहा है, सिर्फ पानी की वजह से। तो इसको डाल के पिए, इंशाल्लाह वो सब चीज हमेशा के लिए दूर रहेगा और फिट रहेंगे। समझ में आया क्या? सब लोगों ने कैमरा बंद कर दिया, मतलब नहीं देख रहे थे क्या? कैमरा बंद किया इसका मतलब देख रहे थे या नहीं देख रहे थे आप लोग? तो समझ में आया कि अल्कलाइन पानी किस तरीके से हमें बहुत सारी बीमारियों से क्या कर सकता है, बचा सकता है।
हमारे बॉडी को जितने मिनरल्स की जरूरत है 54 मिनरल्स की पर डे जरूरत पड़ती है, लेकिन हम जो खाना खाते हैं, हम जो पानी पीते हैं, उससे केवल हमें जो है ना 15 से 16 मिनरल्स मिल पाते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में निर्माण हो रही है। खाना अपन ने बदल लिया और पानी को बदल लिया, अगर पानी सही पीने लगे और खाना सही पीने लगे तो ना तो हमें कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, हमारे सेल्स हेल्दी रहेंगे। बॉडी अगर अल्कलाइन रहेगी तो सेल्स हेल्दी रहेंगे, और सेल्स में क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, बीमारियां नहीं पनपेगी। अगर कोई सीएमडी यूज कर रहा है तो उसके लिए क्या है ना, किसको नहीं यूज करना है। अगर कोई किडनी पेशेंट है ना तो उसको सीएमडी नहीं यूज करना है। अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको पहले से कोई रॉड डली हुई है ना, कहीं फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो क्या करते हैं डॉक्टर, रॉड डाल देते हैं, मिनरल्स डाल देते हैं ना उसमें। वो जो है कि हमें क्या करना है, उस केस में जो है कि हमें सीएमडी का यूज नहीं करना है। कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको सीएमडी का यूज नहीं करना है। यूज कैसे करना है, सीएमडी का यूज सिंपल तरीका है, पहले तो इसका जो है ना जो है कि किसी मेटल से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। मेटल मतलब कोई स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन के बर्तन में इसको हमें नहीं लेना है। स्टील की ग्लास में इसको नहीं पीना। तो कैसे पियेंगे, आप जो है ना कांच की ग्लास में पी सकते हो इसको। कांच की एक बोतल बना लो, 1 लीटर पानी में 7 बूंद इसको डाल करके पीना पड़ता है। या फिर अगर कांच की बोतल नहीं है, उसको टूटने फूटने का डर रहता है, तो आप जो है ना आप प्लास्टिक के बोतल में क्या कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में 7 बूंद डाल करके मिला करके पीजिए। दिन भर में 3 बोतल में आपको क्या करना है, 7 बूंद 7 बूंद 7 बूंद, यानी कि 21 बूंद आपको पर डे जो है कि पीना है। जिससे कि क्या होगी, आपके मिनरल्स की आवश्यकता क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, और आपका बॉडी अल्कलाइन हो जाएगा। और एक बार बॉडी अल्कलाइन हो गया तो सारी की सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, धीरे 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 समाप्त होने लगी। ऐसा मत सोचना कि आज पिया मिनरल्स तो हाँ मैं एकदम स्ट्रांग हो जाऊंगा, और आज के आज मेरी डायबिटीज खत्म हो जाएगी, शुगर खत्म हो जाएगा, बीपी खत्म हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। नहीं, जब ये बना धीरे धीरे है, धीरे धीरे है, तो उसको जो है कि रिमूव करने में भी जो है कि धीरे धीरे समय लगेगा। लेकिन हाँ, एक चीज अच्छी क्या है कि बनने में कितना समय लगा, 10 से 15 साल लगा। कोई भी चीज को जो है कि आपके अंदर बीमारी पनपने में, बीमारी बीमारी को बनने में 10 से 15 साल लग सकता है, लेकिन उसको खत्म करने में 10 से 15 साल नहीं लगता। ये अच्छी बात है ना। तो 10 महीने में, 12 महीने में, 15 महीने में, 2 साल में आपकी बीमारी क्या हो जाएगी, वो वाली प्रॉब्लम जो है कि पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, अगर आपने बॉडी को अल्कलाइन भी कर लिया तो। सो आई होप दैट ये बातें मेरी समझ में आई होगी। पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, आप लोगों ने कैमरा वगैरह तो ऑन किया नहीं था, है ना, पीछे क्या कर रहे थे पता नहीं, है ना, पार्टी वार्टी मना रहे थे, क्या कर रहे थे वो नहीं पता मुझे। लेकिन आई होप दैट की बातें मैंने अपना पूरा प्रयास किया आपको बताने के लिए। सो विश यू वेल। अब आपके कुछ